जिन्नात की हकीकत एक पोशीदा दुनिया। बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह व बारकातुहू। आज मैं आपको लेकर चलूँगी एक ऐसी दुनिया की तरफ, एक ऐसी मखलूक की तरफ जिसे आप देख नहीं सकते लेकिन वो आपके आसपास मौजूद है। वो है जिन्नात। ज़रा सोचें, अगर आप रात के सन्नाटे में तन्हा कमरे में हो और अचानक ऐसा लगे कि कोई आपको देख रहा है लेकिन वहाँ कोई ना हो, क्या ये वहम है? शायद जिन्नात की मौजूदगी। इस्लाम इस बारे में क्या कहता है? जिन्नात की पैदाइश। अल्लाह ने जिन्नात को आग की लिपट से पैदा किया। वो ना फरिश्ता है न इंसान बल्कि एक अलग मखलूक। उनकी दुनिया भी है, उनके घर, उनकी औलाद, उनके कबीले। हम उन्हें नहीं देख सकते लेकिन वो हमें देखते हैं। जिन्नात और ईमान। दिलचस्प हकीकत यह है कि जिन्नात में भी मुसलमान और काफिर होते हैं। सूरतुल जिन में वो खुद कहते हैं, हमें कुछ मुसलमान हैं और कुछ काफिर। यानी जिन्नात भी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, कुरान सुनते हैं और कुछ अल्लाह के नाफरमान भी होते हैं। जिन्नात की ताकतें। वो पलक झपकते ही मीलों का सफ़र तय कर सकते हैं। शक्लें बदल सकते हैं, कभी बली कभी कुत्ते, कभी इंसान की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। लेकिन एक हकीकत याद रखें, वो गैब नहीं जानते। ये सिर्फ अल्लाह का इल्म है। शैतान, सबसे बड़ा जिन, इब्लीस भी जिन्नों में से था। इसने आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और इसी दिन से वो और उसकी नस्ल इंसान को बहकाने के मिशन पर है। जिन्नात से बचाव के खजाने। इस्लाम में हमें जिन्नात के शर से बचने के लिए खजाने दिए हैं। जब घर में दाखिल हों तो बिस्मिल्लाह कहें। रात को सोने से पहले आयत अल कुर्सी पढ़े। सुबह शाम सूरत अल फलक और सूरत अल नास पढ़े। ये सब ऐसे हथियार हैं जिनसे कोई जिन या शैतान आपके करीब नहीं आ सकता। एक हकीकी वाक़या। सहाबा किराम में से एक सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु खजूरों की रखवाली कर रहे थे। रात को एक जिन आया और खजूरें चुराने लगा। सहाबी ने इसे पकड़ लिया। जिन ने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें एक ऐसी आयत बताऊंगा कि अगर तुम पढ़ोगे तो मैं और मेरा कबीला तुम्हारे करीब नहीं आ सकेंगे। और उसने बताया, आयत अल कुर्सी। बाद में नबी ने फरमाया, इसने तुमसे सच कहा हालांकि वो झूठा है। नतीजा। जिन्नात की दुनिया पुरअसरार ज़रूर है लेकिन हमें डरने की ज़रूरत नहीं। असल ताकत सिर्फ अल्लाह की है। अगर हम कुरान और संत को थाम लें तो कोई जिन या शैतान हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तो याद रखें, जिन्नात से डरने वाले नहीं बल्कि अल्लाह पर भरोसा करने वाले बने। अल्लाह हम सब को अपनी पनाह में रखे। आमीन।